कहानी पुलिस एकेडमी से शुरू होती है, जहां 4 साल की ट्रेनिंग के लिए लड़के लड़कियां आए थे। की जून अपनी मां को और ही योल अपने पिता को छोड़कर अंदर चला जाता है। एकेडमी में सबसे पहले बाल छोटे किए जाते हैं। की जून बाल ना काटने की मिन्नतें करता है, पर ऑफिसर उसकी एक नहीं सुनता और रेजर चलाने लगता है। फिर ही योल मजाक उड़ाते हुए बाल कटवाने बैठता है, पर ज्यादा ज्ञान देने पर ऑफिसर उसे भी चुप करा देता है। प्रोफेसर यंग सबको बताते हैं कि एडमिशन तभी पक्का होगा जब वो 2 हफ्ते की मुश्किल ट्रेनिंग पूरी करेंगे। वो याद दिलाते हैं कि पिछले साल 100 में से 6 लोग भाग गए थे। यूनिवर्सिटी पहुंचकर जे हो बताता है वो पुलिस बनने आया है क्योंकि उसके पिता पुलिस हैं। वो की जून से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, पर की जून जवाब दे नहीं पाता। ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें खूब कसरत और दौड़ होती है। एक दिन खाने के समय की जून को सिर्फ 2 सॉसेज मिलते हैं। वो और मांगता है, पर इंचार्ज मना कर देता है। की जून देखता है कि उसके सामने बैठा हियोल अपने सॉसेज खाता नहीं। हियोल बताता है कि वो नमक ज्यादा होने के कारण नहीं खाता। की जून तुरंत उसके सॉसेज खा लेता है। अब इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं। हियोल उसे मिडिल फिंगर दिखाता है और की जून गालियां देता है। 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के आखिरी दिन उन्हें पहाड़ पर चढ़कर 1 घंटे में वापस आने का टेस्ट दिया जाता है। वापस आते समय हियोल का पैर फिसल जाता है और वो बुरी तरह मुड़ जाता है। वो सबसे हेल्प मांगता है, पर कोई नहीं रुकता। जेहो भी कहकर चला जाता है कि तुम्हारा तो समय ही खराब है। की जून भी पहले जाने लगता है, पर हियोल उसे सॉसेज का ताना मारकर मदद करने को बोलता है। की जून कहता है कि वो वैसे भी नहीं खाता था। तब हियोल मीट खिलाने का ऑफर देता है और पे टू की जून तुरंत मान लेता है और हियोल को अपने पीठ पर उठाकर चलने लगता है। वो दोनों काफी देर से फील्ड पर पहुंचते हैं। मैडम देर का कारण पूछती है और हियोल चिल्लाकर बताता है कि उसका पैर मुड़ गया था और की जून उसे पीठ पर उठाकर लाया, इसीलिए वो फिट है। मैम बाकी से पूछती है कि किस किस ने हियोल को गिरते हुए देखा था, तो सब हाथ उठाते हैं। मैडम गुस्से में कहती है कि पुलिस का काम बेसहारा की मदद करना है, पर किसी ने अपने दोस्त को मुश्किल में देखकर भी मदद नहीं की। वो कहती है कि उन सब में इंसानियत है ही नहीं। सजा के तौर पर मैम सबको फिर से पहाड़ पर चढ़कर वापस आने को बोलती है और कहती है कि इंसानियत का ये सबक याद रखना। की जून को ये देखकर हंसी आती है। जब दोनों मैम से एडमिशन के बारे में पूछते हैं तो मैम उन्हें सल्यूट करती है और चली जाती है, यानी उन्हें एडमिशन मिल गया। की जून खुशी के मारे पागल होने लगता है। इसके बाद दोनों हॉस्टल के कमरे में आ जाते हैं। इस बार वो लड़ने के बजाय अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। हियोल बताता है कि मैं सियोल हाई स्कूल से पढ़ा हूँ। की जून हैरान होकर पूछता है, अरे इतने बड़े स्कूल से पढ़े हो, फिर यहाँ आ गए? तुम तो डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते थे। हियोल बोलता है, मेरे बाकी दोस्त तो डॉक्टर इंजीनियर बनने गए हैं, पर मुझे कुछ अलग करना था, इसीलिए मैं पुलिस यूनिवर्सिटी आया। ये सुनकर की जून बोलता है, तेरी बातों से लगता है कि तू 1 नंबर का सरफिरा है। फिर हियोल ने की जून से पूछा कि तू यहाँ क्यों आया है। की जून ने बताया कि मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी ने मुझे अकेले पाला है। मेरी मम्मी के पास मेरी पढ़ाई की फीस भरने के पैसे नहीं थे और इस पुलिस यूनिवर्सिटी में तो फीस भी नहीं लगती, इसलिए मैंने एडमिशन ले लिया। मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी और पुलिस की नौकरी भी मिल जाएगी। फिर की जून ने पूछा, चल ये सब छोड़, अब तू मुझे मीट कब खिलाएगा? मैं खाने के मामले में कोई समझौता नहीं करता। हियोल बोलता है, हाँ हाँ जरूर खिलाऊंगा। अब बातें करते करते ये दोनों बोलते हैं कि आज से हम दोनों दोस्त हैं। इसके बाद सारे स्टूडेंट को एडमिशन मिल गया और उनकी 4 साल की ट्रेनिंग शुरू हो गई। इस 4 साल में उन्हें पुलिस बनने के लिए सारे नियम कानून, डिफेंस और बहुत कुछ सिखाया जाना था। 2 साल बीत जाते हैं। हियोल और की जून एक ही हॉस्टल के कमरे में रहते हैं। रोज की तरह सुबह अलार्म से सबको उठाया जाता है। दोनों यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होते हैं और निकलते हैं। यूनिवर्सिटी में हियोल पढ़ाई में बहुत तेज था, क्लास के हर सवाल का जवाब देता था। वहीं की जून डिफेंस या मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा था, पर अब उन दोनों का शुरुआत वाला जोश खत्म हो चुका था। अब उन्हें सब कुछ बोरिंग लगने लगा था, लेकिन वो दोनों हमेशा मस्ती में लगे रहते थे। एक दिन क्लास में प्रोफेसर ने एक सवाल पूछा। जेहो ने जवाब देने की कोशिश की, पर वो गलत था। तभी हियोल ने उस सवाल का सही जवाब दिया। फिर क्या था, उन दोनों नटखट दोस्तों ने जेहो को देखकर मिडिल फिंगर दिखाया। एक दिन उनकी डिफेंस की क्लास थी। डिफेंस के टीचर उन्हें दुश्मन से लड़ने के तरीके सिखा रहे थे। सर की मूवमेंट्स देखकर क्लास में सब मुंह छुपाकर हंसने लगे। वो टेक्निक इतनी अजीब थी कि सब ताली बजाना ही भूल गए। फिर जेहो ने सबको याद दिलाया कि ताली बजाओ। तभी जी हुन बोलने लगता है कि यार पता नहीं ये टेक्निक काम करेगी या नहीं। क्लास के बाद की जून और हियोल बात कर रहे होते हैं कि इस बार क्रिसमस पर क्या करेंगे। हियोल ने कहा कि हर बार की तरह साइबर कैफे जाकर गेम खेलकर बिता देंगे। की जून बोला, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाऊंगा। हियोल मजाक उड़ाते हुए कहता है, तेरी कौन सी गर्लफ्रेंड है भाई? तभी जेहो आता है और एक खूबसूरत लड़की की फोटो देखकर बोलता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इस बार इसी के साथ टाइम बिताऊंगा। दोनों तुरंत पूछते हैं कि अरे तूने इसे कहाँ से पटाया, हमें भी बता। जेहो ने बोला, मैं पागल हूँ क्या जो तुम्हें बताऊंगा। हियोल ने की जून से कहा कि की जून ये तेरी जिम्मेदारी है, इसके मुंह से सच निकलवा। अगली टाइकोंडो क्लास में की जून और
जेहो की फाइटिंग की बारी आई। कीजून ने जेहो को जमकर धोया और उसकी हालत एकदम टाइट कर दी। कीजून ने पूछा, बोल उस लड़की को कहाँ से पटाया। जेहो की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे बताना पड़ा। वो बताया कि एक क्लब से, और उसने क्लब का पता भी बता दिया। कीजून ने ये बात हियोल को बताई और बोला कि इस शहर के ऑक्टागन क्लब में बहुत लड़कियां आती हैं, हम भी वहां जाएंगे तो कोई ना कोई लड़की पट ही जाएगी। हियोल बोलता है, यार वो क्लब बहुत महंगा है और लड़कियों पर पैसे खर्च किए बिना वो पटेंगे भी नहीं। कीजून बोलता है कि मेरी माँ कहती थी कि लड़कियां लड़कों की स्माइल देखकर पट जाती है। उसने हियोल से कहा कि तू एक बार मुझे स्माइल करके दिखा। हियोल हंसकर दिखाता है और उसकी हंसी देखकर कीजून बोलता है, वाह तू तो पूरा हीरो लग रहा है। हियोल कहता है कि मक्खन लगाना बंद कर। कीजून बोलता है कि अरे यार तू तो जेहो जैसे बैल से 1000 गुना अच्छा है, अगर वो अपनी गोलू मोलू शक्ल से लड़की पटा सकता है तो तू क्यों नहीं। हियोल बोलता है, तो फिर इस बार क्रिसमस पर मजा आएगा। उन्होंने क्रिसमस पर क्लब जाने का फैसला किया। क्रिसमस के दिन दोनों नहा धोकर तैयार होने लगे, पर जब कपड़े पहनने लगे तो देखा कि उनके पास कोई अच्छे कपड़े हैं नहीं। कीजून सीधा जेहो के कमरे में गया। हियोल ने जेहो की अलमारी से एक जैकेट निकाल ली। जेहो चिल्लाने लगा कि मेरा दिमाग खराब है क्या कि तुझे जैकेट दूंगा। कीजून बोलता है, हम तो दोस्त है ना। जेहो बोलता है, तुम जैसे भिखारियों पर यह जैकेट अच्छी नहीं लगेगी। कीजून पूछता है, तो तुझे चाहिए क्या। जेहो ने कहा कि मैंने तुझे टाइकोंडो क्लास में कभी हराया नहीं है, इसलिए एक बार मैं तेरे से जीतना चाहता हूँ। कीजून मान गया और जेहो ने उन दोनों को जैकेट दे दी। वो लोग जैकेट पहन लेते हैं पर उनके पास परफ्यूम नहीं था, तो वो कपड़े रखने वाले कमरे में जाकर खूब सारा स्प्रे मारते हैं। फिर उन्होंने प्रोफेसर यंग को किसी तरह एप्लीकेशन देकर क्लब के लिए इजाजत ली और वो निकल पड़े। कुछ देर बाद वो लोग क्लब पहुंच गए। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को अपना ID कार्ड दिखाया और कहा, हम यहाँ पर एक मिशन पर आए हैं, और ऐसे उन्होंने अंदर जाने की परमिशन ले ली। क्लब के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहाँ 2 मशहूर सिंगर आए हुए थे। क्लब का माहौल देखकर तो दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इतनी सुंदर लड़कियां देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक लड़की ने हियोल को हाई फाइव दिया। हियोल बोला, अच्छा ठीक है दोस्त, तो उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। हियोल लड़कियों के सामने गया और पागलों की तरह अजीब डांस करने लगा। ये देखकर लड़कियां डर कर उसे दूर भाग गईं। दूसरी तरफ कीजून ने एक लड़की पर लाइन मारी, पर लड़की ने उसे भाव भी नहीं दिया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करने लगी। इधर हियोल डांस करके भी कोई लड़की नहीं पटा पाया। वो कीजून को बोलता है कि हंसने वाली ट्रिक से लड़कियां पटती नहीं है, पर लड़कियां उसकी हंसी देखकर पास आने के बजाय पीछे हट जाती हैं। तभी उसके पीछे से नशे में धुत एक लड़की आती है और कहती है, तुम कितने क्यूट हो। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर डांस करने लगती है। ये देखकर कीजून बोलता है कि मुझसे क्यों नहीं कोई लड़की पट रही है। हियोल उस लड़की के साथ डांस करने लगता है, पर थोड़ी देर में वहाँ उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है। असल में वो लड़की नशे में हियोल को ही अपना बॉयफ्रेंड समझ रही थी। बॉयफ्रेंड बहुत गुस्सा हुआ और हियोल को मारने ही वाला था, पर वो पीछे हट गया। हियोल की तो हालत ही खराब हो गई थी और उसका लड़की पटाने का शौक भी खत्म हो गया। कीजून ने फिर से एक और लड़की पर लाइन मारी, पर इस बार वो तो लगभग पटा ही चुका था। पर लड़की को पता चला कि कीजून पुलिस बनने जा रहा है, तो उसने कहा कि तुम्हारी पुलिस की सैलरी तो मेरा 10 दिन का भी खर्चा नहीं चला पाएगा, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे, इसलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। ये कहकर वो चली गई। ये सुनकर कीजून काफी उदास हुआ। उसने देखा कि वो दोनों सिंगर खूब मस्ती कर रहे हैं और सारी लड़कियां उन्हीं के साथ डांस कर रही हैं। फिर वो दोनों एक होटल में गए और वहां पर वो लोग ड्रिंक करने लगे। कीजून कहने लगता है, यार अब तो मेरा पुलिस बनने का मन ही नहीं कर रहा, मैं गरीबी की वजह से पुलिस यूनिवर्सिटी आया था और तू तो अपनी मर्जी से आया था। हियोल बोलता है कि हाँ यार, मुझे भी अब वो पुलिस यूनिवर्सिटी बोरिंग लगने लगी है। आखिर में हियोल बोलता है, अच्छा छोड़ यार, लड़की पटाने आए थे, कोई तो पटी नहीं, तो चल साइबर कैफे चलते हैं। रास्ते में उन्होंने फिर से एक लड़की को देखा। कीजून कहने लगा कि लगता है भगवान हमें आखिरी मौका दे रहा है। हियोल बोला, अगर ये लड़की पीछे मुड़कर देखेगी तो हम समझेंगे कि सच में भगवान का इशारा है। और सच में वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, भाई ये तो सच में भगवान का इशारा है। उन्होंने लड़की का नंबर लेने का फैसला किया। दोनों लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। हियोल ने कीजून से कहा, भाई तू मुझसे ज्यादा हैंडसम है, तू जा और नंबर ले ले। कौन जाएगा ये तय करने के लिए दोनों रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस लड़की को बेहोश करके एक गाड़ी में डालकर किडनैप करके ले जा रहे थे। ये देखकर वो उस गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, पर गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते। इसके बाद उन्होंने हेल्पलाइन पर कॉल किया और किडनैपिंग की बात बताई, पर हियोल ने गाड़ी का नंबर भी बता दिया, पर पुलिस को वो गाड़ी नहीं मिली। फिर उन्होंने सोचा कि पास के पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करते हैं। वो दोनों पुलिस स्टेशन गए और वहाँ के एक ऑफिसर को किडनैपिंग के बारे में बताया, पर उस ऑफिसर ने कहा कि आज तो हमारे शहर के मिनिस्टर का नाती खो गया है, इसलिए पूरी फोर्स उसी काम में बिजी है। तुम तो समझते ही हो, अगर MP के नाती को नहीं ढूंढा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। हियोल ने उन्हें बताया कि उन्होंने क्लास में सीखा है कि कोई लड़की किडनैप होने के 7 घंटे बाद खतरा बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हमें जल्दी लड़की को ढूंढना चाहिए। ऑफिसर ने कहा, हाँ पर हमें अभी यही काम करना है, उम्मीद
उम्मीद है हम 7 घंटे में मिनिस्टर वाला केस सुलझा देंगे, फिर हम तुम्हारे साथ उस लड़की को ढूंढने चलेंगे। ये सुनकर हियूल और की जून काफी निराश हो जाते हैं। की जून बोलता है भाई चल हम उस लड़की को खुद ढूंढते हैं, अगर हमने कुछ नहीं किया तो शायद वो जिंदा नहीं बचेगी। हियूल बोलता है पर हम तो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, पुलिस बने भी नहीं है। की जून बोलता है मुझे पता है पर हम ट्रेनिंग में सब सीख तो रहे हैं ना, और तू तो बहुत स्मार्ट है और मैं फाइटिंग में अच्छा हूँ। तब हियूल ने सोचा और बोला कि ठीक है चल पहले उसी जगह चलते हैं जहाँ किडनैपिंग हुई थी, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। दोनों उस जगह पहुंचते हैं। हियोल बोलता है कि गाड़ी यहाँ पहले से खड़ी थी, इसका मतलब प्लान बनाकर किडनैप किया गया है। वहाँ उन्हें उस लड़की का गिरा हुआ एक पॉलिथीन मिलता है, पॉलिथीन में खाना था। तब दोनों ने आसपास के रेस्टोरेंट में जाकर वो खाना दिखाकर वहाँ के मालिकों से पूछना शुरू किया कि ये उनका खाना है या नहीं। काफी ढूंढने के बाद उन्हें असली रेस्टोरेंट मिल गया। उन्होंने रेस्टोरेंट के ओनर को किडनैप हुई लड़की के बारे में बताया। कॉलेज की उम्र, थोड़ी लंबी और उसने पिंक जैकेट पहनी थी। वो मालकिन पहचान गई और वो बोलती है हाँ मैंने उस लड़की को देखा है, वो तो अक्सर मुझसे खाना लेने के लिए आती थी। हियूल और की जून ने लड़की का पता पूछा। मालकिन कहती है पता तो मुझे नहीं पता, पर वो थोड़ी दूर सामने वाली बिल्डिंग में काम करती है। मैंने एक बार उससे उस बिल्डिंग के बेसमेंट में बात की थी। दोनों ने मालकिन को थैंक यू कहा और उस बिल्डिंग के तरफ वो लोग चले गए। बिल्डिंग के सामने जाकर उन्हें समझ आया कि ये जगह कुछ गड़बड़ है। ये जगह एक ईयर क्लीनिंग सैलून थी, पर यह गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही थी। इस जगह पर लड़कियां अपनी गोद में सिर रखकर कान साफ करवाती थी, और अगर कोई पुलिस वाला इन्हें पकड़ लेता है तो इन दोनों का यूनिवर्सिटी से सस्पेंड होना तय था, यानी पूरा करियर खत्म। की जून बोलता है कोई बात नहीं, हम दोनों में से एक अंदर जाएगा और एक बाहर पहरा देगा। पर ही यूल काफी डरा हुआ था। आखिर में कौन अंदर जाएगा ये तय करने के लिए फिर उन्होंने रॉक पेपर सीजर खेला और गेम में तय हुआ कि ही यूल अंदर जाएगा और की जून बाहर पहरा देगा। ही यूल अंदर गया और एक कमरे में पहुंच गया। थोड़ी देर में वहां एक सुंदर लड़की आई। ही यूल तो उसे देखकर होश ही खो बैठा। उसने उस लड़की की गोद में सिर रखा और कान साफ करवाने लगा। उसे तो काफी मजा आ रहा था। बाहर की जून पहरा दे रहा था, पर उसने पास की दुकान में किसी को खाना खाते हुए देखा। की जून ठहरा पेटू, उसे तो सब्र नहीं हुआ। वो भी खाने के दुकान में चला गया और खाना खाने लगा। पर किस्मत खराब, थोड़ी देर बाद ही पुलिस उस सैलून में चेक करने आ गई। ये देखकर की जून बहुत टेंशन में आ गया। उसने उन पुलिस वालों को घूसखोर कहकर बुलाया। उन दोनों पुलिस वालों में से एक ने की जून की बात को अनदेखा करने को कहा, पर की जून एकदम उनके सामने गया और फिर से उन्हें घूसखोर कहने लगा। तब वो दोनों पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। अंदर हियूल ने खुद को 2 चांटे मारे और वो खुद को होश में वापस लाता है। उसने उस लड़की से किडनैप हुई लड़की के बारे में पूछा। लड़की को थोड़ी देर में समझ आया कि हियूल किसकी बात कर रहा है। उस किडनैप हुई लड़की का नाम यूंजू था। उस लड़की ने वहाँ की बाकी लड़कियों से पूछकर यूंजू का पता हियूल को दिया। हियूल पता लेकर बाहर आता है और बाहर पुलिस की गाड़ी देखकर वो सोचने लगता है कि लगता है मेरा खेल खत्म। तभी की जून दौड़ता हुआ आता है और बोलता है जल्दी कर, यहाँ से भागना होगा। दोनों एड्रेस की तरफ पहुंचते हैं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक लड़का बाहर आया। उन्होंने पूछा हम यूंजू को ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही वो लड़का वहां से भाग गया। उन्होंने उस कमरे में देखा तो एक लड़की ने दरवाजा खोल दिया। हियूल और की जून अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि लड़का भाग चुका है और गली में कहीं चला गया। अब की जून और हियूल सड़क के दोनों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं। थोड़ा आगे चलकर हियूल को वो लड़का मिलता है। लड़के ने चाकू से हियूल पर हमला करने की कोशिश की, पर हियूल ने अपनी डिफेंस क्लास में सीखी हुई टेक्निक का इस्तेमाल किया और उस लड़के को पीट कर काबू कर लिया। तभी की जून भी वहां पर आता है। हियूल बोलता है अरे भाई वो डिफेंस वाली चीज सच में काम करती है। फिर की जून ने अपने तरीके से उस लड़के को पकड़ा और उसे पूछताछ की। हियूल को पता चला कि वो लड़का और यूंजू अपने कमरे में 2 और लड़कियों के साथ रहते थे और इस लड़के ने यूंजू को किडनैपर्स को बेच दिया था। हियूल ने उस लड़की का मोबाइल ले लिया और उसे किडनैपर्स का एक विजिटिंग कार्ड भी मिला। फिर कीजून ने जो टेप दुकान से खरीदा था उस लड़के को उसी टेप से बांध दिया और दोनों वहां से निकल गए। हियूल और कीजून वापस यूंजू के कमरे में आते हैं। वहां यूंजू जैसी 2 और लड़कियां थी। उन्होंने बताया कि यूंजू के पापा नशा करते थे और उसे रोज मारते थे, इसलिए वो घर छोड़कर यहाँ आ गई थी और उनके साथ मिलकर काम करके गुजारा करती थी। वो लड़कियां हाथ जोड़कर रोने लगती हैं कि प्लीज यूंजू को जैसे भी हो ढूंढ लाओ। हियूल और कीजून ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो यूंजू को जरूर ढूंढेंगे। उन्होंने उन लड़कियों को कुछ पैसे दिए और कहा कि यहाँ से निकल कर किसी सेफ जगह पर चली जाओ। इसके बाद वो उस लड़के से मिले विजिटिंग कार्ड के पते पर जाने लगते हैं। वो जगह चाइना टाउन थी। उनके ड्राइवर
ड्राइवर ने उन्हें बताया कि यह जगह काफी खतरनाक है, यहाँ पुलिस वाले भी नहीं आते और यहाँ बहुत गलत काम होते हैं। कीजून और हीयूल गाड़ी से उतरते हैं और विजिटिंग कार्ड के एड्रेस पर पहुंचते हैं। वो एक छोटा सा होटल था। उन्होंने उस लड़की के मोबाइल से विजिटिंग कार्ड वाला नंबर पर कॉल किया। होटल के एक आदमी ने फोन उठाया। कीजून और हीयूल समझ गए कि इस आदमी का उस लड़के से कोई कनेक्शन है, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने वापस कॉल किया तो कीजून और हीयूल के पास रखा उस लड़के का फोन बजने लगा। वहां खड़े लोगों को समझ आ गया कि इन्होंने ही उस लड़के को कुछ किया है। वो आदमी और बाकी लोग मिलकर हीयूल और कीजून को मारने लगते हैं और पूछते हैं, वो फोन तुम्हारे पास कैसे आया? पर हीयूल और कीजून को गुस्सा आ गया, पर उन्होंने पुलिस की डिफेंस ट्रेनिंग ली हुई थी, इसलिए उन्होंने वहां मौजूद सबको मार कर काबू कर लिया। उन्होंने उस आदमी को पकड़कर यूंजू के बारे में पूछना शुरू किया। वो आदमी उन्हें एक अंधेरी बिल्डिंग में ले गया। वहां पहुंचकर वो हैरान रह गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी लड़कियों को किडनैप करके रखा गया था। कीजून ने उस गुंडे से पूछा कि इन लड़कियों से क्या करवाते हो तुम? गुंडा बोलता है, हम इन लड़कियों से किराए पर गर्भ दिलवाते हैं। जिन अमीर कपल के बच्चे नहीं होते वो इन लड़कियों से बच्चा पैदा करवाते हैं। ये लड़कियां घर से भागी हुई होती हैं, इसलिए इन्हें किडनैप करने पर कोई पूछताछ करने वाला नहीं आता। ये सुनकर कीजून काफी गुस्सा होता है। वो उन गुंडों को बहुत पीटता है। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ एक लड़की की हालत बहुत खराब थी। उसे तेज बुखार था और उसके शरीर से खून निकल रहा था। दोनों ने सोचा कि पहले इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और फिर पुलिस को लेकर यहाँ आएंगे ताकि बाकी लड़कियों को बचा सकें। पर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उस गैंग के बाकी गुंडे भी आ जाते हैं। कीजून और हीयूल ने थोड़ी देर तक उन्हें पीछे धकेला, पर तभी उस गैंग का बॉस वहां पर आ जाता है। वो बॉस बहुत ताकतवर था। उसने कीजून और हीयूल को मारकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उन दोनों को एक कमरे में लटका दिया जाता है। कुछ देर बाद हीयूल को होश आता है। उसने बहुत कोशिश की और किसी तरह कीजून को भी जगाया। कीजून भी होश में आया। कीजून ने किसी तरह खुद को आजाद किया और हीयूल को भी छुड़ाया। जब वो उस कमरे से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि सारे गुंडे जमीन पर सो रहे थे। कीजून ने हीयूल से कहा, आवाज मत करना वरना हमारा खेल यहीं खत्म। लेकिन तभी कीजून की घड़ी का अलार्म बजने लगा और बस सारे गुंडे जाग गए। अब दोनों वहां से पागलों की तरह भागने लगते हैं। भागते भागते जब वो मेन रोड तक पहुंचते हैं तो वो लोग पास के पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं। वो गैंग का बॉस भी उनके पीछे दौड़ता है, पर दोनों ने पूरी जान लगा दी और आखिरकार पुलिस स्टेशन के सामने पहुंच गए। गुंडों ने उनका पीछा करना छोड़ दिया। लेकिन कीजून और हीयूल समझ गए कि गुंडे अब उन लड़कियों को लेकर अपना ठिकाना बदल रहे होंगे। वो पुलिस स्टेशन के अंदर गए और वहां के ऑफिसर्स को किडनैपिंग की बात बताई। उन्होंने कहा कि जल्दी करो, हमारे साथ उन गुंडों को पकड़ने चलो। ऑफिसर कहता है कि पहले अपना आईडी कार्ड दिखाओ, पर गुंडों ने तो उनके आईडी कार्ड छीन लिए थे। फिर भी दोनों ने ऑफिसर से विनती की कि जल्दी चलो। ऑफिसर कहता है, पहले तुम्हें कंप्लेंट लिखवानी होगी और शिकायत के लिए आईडी कार्ड जरूरी है। हमें तो नियम से चलना होता है। ये सुनकर कीजून को काफी गुस्सा आया। वो चिल्लाता है कि क्या इंसानों की जिंदगी से बड़ी तुम्हारी ये नियम है? ऑफिसर ने कहा, हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। कीजून उन्हें गाली देते हुए कहता है कि अगर उन लड़कियों को कुछ हो गया तो क्या तू जिम्मेदारी लेगा? पुलिस वाले ने कहा कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक गन से शूट कर दूंगा। पर फिर भी कीजून शांत नहीं हुआ। आखिर में ऑफिसर ने उन दोनों को इलेक्ट्रिक गन से शूट कर दिया। वो दोनों वहीं बेहोश हो गए और पूरी रात पुलिस स्टेशन में ही पड़े रहे। उनके इस कारनामे की खबर यूनिवर्सिटी में उनके प्रोफेसर को मिली। सुबह उनके प्रोफेसर और सीनियर पुलिस ऑफिसर यंग वहां पर आए और उन्हें छुड़वाया। हीयूल और कीजून ने प्रोफेसर यंग को पूरी कहानी बताई। प्रोफेसर उन्हें लेकर गुंडों के ठिकाने पर गए, पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। गुंडे ठिकाना बदल चुके थे। प्रोफेसर ने उन्हें समझाया कि मैंने भी ऐसे ही एक केस सुलझाया था कि ऐसे केस को आम पुलिस हैंडल नहीं कर सकती। इन्हें सुलझाने के लिए पूरी प्लानिंग और फोर्स के साथ जांच करनी पड़ती है। अभी सारा डिपार्टमेंट दूसरे काम में बिजी है, इसीलिए इस केस की जांच में टाइम लगेगा। हीयूल बोलता है, सर आपने ही सिखाया था कि लड़की किडनैप होने के 7 घंटे के अंदर जांच होनी चाहिए, नहीं तो खतरा बढ़ जाता है। प्रोफेसर बोलता है, हाँ मुझे पता है, पर डिपार्टमेंट को दूसरे काम भी करने हैं और बाकी लोगों की जान भी बचानी है। हीयूल बोलता है, मुझे उस गाड़ी का नंबर याद है। प्रोफेसर कहता है, हम 2-3 लोगों से ये केस सुलझ नहीं पाएगा। लेकिन उन दोनों की बार बार रिक्वेस्ट पर प्रोफेसर ने हार मान लिया और हीयूल के बताए हुए गाड़ी के नंबर को उसने ढूंढने के लिए सोचा। प्रोफेसर ने चुपके से अपने एक पहचान वाले ऑफिसर को फोन किया और गाड़ी की जानकारी निकालने को कहा। पर बुरी खबर, वो गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं थी। मतलब कि उस गाड़ी को ढूंढने के लिए शहर के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालने पड़ते हैं और प्रोफेसर पहले ही कह चुके थे कि सारा डिपार्टमेंट बिजी है। प्रोफेसर ने कहा कि अब तुम दोनों इस बारे में सोचना बंद करो और मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलो। इस केस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस बाद में करेगी। अगर तुमने दोबारा कुछ किया तो तुम दोनों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था तो वो प्रोफेसर के साथ यूनिवर्सिटी चले गए। लेकिन वहां आकर भी एक पल के लिए भी वो उन लड़कियों को भूल नहीं पा रहे थे। तभी
जून का दोस्त जेहो आया। उन दोनों को जेहो से पता चला कि शहर के सीसीटीवी डिपार्टमेंट में उनकी ट्रेनिंग वाली मैडम आजकल मेन इंचार्ज है। ये सुनते ही उन्होंने मैडम को फोन किया। उन्होंने चालाकी से मैडम से कहा कि मैडम, मेरे एक दोस्त की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है पर गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है, क्या आप सीसीटीवी फुटेज चेक करके हमें उस गाड़ी की पता बता सकते हैं? मैडम बोलती है ठीक है, पर इसमें कुछ दिन लगेंगे। तब उन्होंने मैडम को गाड़ी का नंबर बता दिया। इसके बाद उन्होंने प्रोफेसर का नाम इस्तेमाल करके यूनिवर्सिटी से 2 हैंडकफ्स और 2 इलेक्ट्रिक गन चुरा ली। मतलब उन्होंने अपराधियों को पकड़ने का पक्का इरादा बना लिया था। उन्होंने इन कुछ दिनों में बहुत मेहनत की। उन्होंने मार्शल आर्ट और डिफेंस में जमकर प्रैक्टिस की। 3 दिन बाद मैडम उन्हें गाड़ी का पता दे देती है। रास्ते में उन्होंने इंटरनेट पर वो पता चेक किया तो पता चला कि वो तो एक हॉस्पिटल है और उन्हें ये भी पता चलता है कि अगले दिन उन लड़कियों का ऑपरेशन होना है। अगले सीन में हॉस्पिटल का डॉक्टर दिखाया जाता है। असल में ये डॉक्टर वो सब गुंडे सब मिले हुए थे। वो गैर कानूनी तरीके से अमीर कपल से बहुत सारा पैसा लेकर ये सब काम करते थे। अगले दिन सुबह गुंडों का गैंग उन सारी लड़कियों को लेकर हॉस्पिटल आता है। ये काम हॉस्पिटल में छुप कर किया जाता था। उधर यूनिवर्सिटी से ही योल और कीजुन भी लड़कियों को बचाने के लिए सुबह ही निकल चुके थे और हॉस्पिटल पहुंच गए थे। उन्होंने गुंडों से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। वो सीधे गुंडों के सामने गए और एक एक कर सबको मारने लगे। थोड़ी कोशिशों के बाद वो सारे गुंडों को काबू करने में कामयाब रहे, लेकिन ऐसा करते हुए ही यूल का बायां हाथ टूट गया। फिर वो लिफ्ट से ऊपर जाने लगे। जैसे ही लिफ्ट का गेट खुला, उन पर गैंग के बॉस ने हमला कर दिया। वो बॉस बहुत ताकतवर था, इसीलिए दोनों उसे जीत नहीं पा रहे थे। उन्होंने उसे हथकड़ी लगाने की कोशिश की पर वो बुरी तरह फेल हो रहे थे। काफी कोशिशों के बाद वो किसी तरह उसे थोड़ा कमजोर कर पाए, पर कीहुन ने देखा कि बॉस की ताकत कम हो गई थी। कीहुन ने अपनी टाइकोंडो की चालें चली और बॉस की हालत खराब कर दी। आखिर में उन्होंने उस बॉस को हथकड़ी और पैर में रस्सी डालकर वहीं गिरा दिया। फिर वो दोनों ऑपरेशन रूम में गए। वहां जाकर हियुल ने उस डॉक्टर को एक घूंसा मारा और ऑपरेशन को रुकवाया और सारी लड़कियों को बचा लिया। इसके बाद उन्होंने प्रोफेसर को फोन किया और वहां पुलिस फोर्स आई। सारे अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और सारी लड़कियों को इलाज के लिए भेजा गया। अब जबकि वो दोनों दोबारा इस मामले में फंसे थे, इसलिए अब उन दोनों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद का सीन यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है। उन दोनों ने जो कुछ भी किया था वो बात बड़े बड़े ऑफिसर्स तक पहुंच चुकी थी, इसलिए अब उनके यूनिवर्सिटी में रहने पर मीटिंग होने वाली थी। प्रोफेसर यंग ने उन दोनों से पूछा कि अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए तो क्या तुम्हें अफसोस होगा? दोनों ने कहा नहीं सर, हमें कोई अफसोस नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, पर हम यहाँ से जाना नहीं चाहते क्योंकि हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। उसी सीखी हुई चीजों का इस्तेमाल करके हमने उन लड़कियों को बचाया था और हम पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। फिर प्रोफेसर यंग मीटिंग में जाते हैं। वहाँ एक सीनियर महिला ऑफिसर ने हियुल और कीजुन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन्हें तो प्रमोशन मिलना चाहिए, असली सम्मान के हकदार तो यही हैं। लेकिन कुछ दूसरे ऑफिसर्स खराब बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये दोनों तो नियम तोड़े हैं, ये अभी पुलिस ऑफिसर नहीं बने हैं फिर भी ऐसा काम किया। अब तो सारे स्टूडेंट्स अपराधियों को पकड़ने लग जाएंगे। ऑफिसर बोलती है कि ये आम स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये आगे चलकर पुलिस ऑफिसर बनेंगे। तब हेड प्रोफेसर ने प्रोफेसर यंग से उसकी राय पूछी। प्रोफेसर यंग बोलते हैं कि अगर ये दोनों उस मामले को भूलकर ट्रेनिंग करते रहते हैं तो शायद आज वो लड़कियां जिंदा ना होती। आज इन दोनों की वजह से इतनी लड़कियों की जान बची है। जो कोई कुछ भी कहे, मुझे गर्व है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। प्रोफेसर ने वहां विरोध कर रहे सभी की बोलती बंद कर दी। इसके बाद फैसला लिया गया, उन दोनों को यूनिवर्सिटी से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन उनके ग्रेजुएशन का समय 1 साल बढ़ा दिया जाएगा। मतलब कि उन्होंने 2 साल की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और 2 साल और करते हैं तो ऑफिसर बन जाते, पर अब उन्हें 3 साल और ट्रेनिंग करनी होगी। प्रोफेसर उन दोनों को ये खबर सुनाता है और खुद खड़े होकर उन दोनों को सल्यूट करके सम्मान देता है। कीजुन और हियुल ने भी प्रोफेसर को सल्यूट किया और थैंक यू कहा। अब कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर काम कर रहे थे, तभी उनके सामने यूनजू, मतलब जिस लड़की को उन्होंने बचाया था, उनसे मिलने आती है। हियुल और कीजुन उसे दोबारा सेफ देखकर काफी खुश होते हैं। यूनजू ने दोनों को गले लगाकर थैंक यू कहा और कहती है कि वो दोनों तो असली हीरो हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।